हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है वो कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब कैसे डेवलप हुआ है। कुछ सालों पहले ऐसा नहीं होता था। चाइल्ड को जिस हिसाब से आज केयर दी जा रही है, पहले उनका न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं था। उनको कोई भी डिजीज़ हो जाती थी तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं था। पहले क्या होता था, किसी को अगर डायरिया हो जाता था किसी बच्चे को तो उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में, आज के टाइम पे मतलब उस बच्चे को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये मेरा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको अकॉर्डिंग टू न्यू एनसी सिलेबस टॉपिक वाइज लेक्चर आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। द टर्म ऑफ कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CRC। इसका मतलब है कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड। A child means every human being below the age of 18 years unless under the law applicable to the child majority is attained earlier। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, जो भी बच्चा होता है वो 18 ईयर्स से कम होता है, जिसकी एज 18 साल से कम होती है, उसको जो भी हम केयर देते हैं वो चाइल्ड केयर में आता है। ठीक है, जब मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक्स में हम 18 ईयर्स से कम बच्चों को वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको हम चाइल्ड बोलेंगे जब तक वो एल्डर ना हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक्स नर्सिंग एज फॉलो। इसको आप एज अ स्टोरी की तरह समझ लीजिए। ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड हेल्थ में कैसे डेवलपमेंट हुआ, पहले क्या होता था, अब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। आप इसको एज अ स्टोरी की तरह सुनिए और आप इसको समझिए। पहले क्या होता था, 600 to 501 BC क्या होता था उस टाइम पे। कश्यप वाज फादर ऑफ देवास एंड असुर्स एज पर इंडियन मैथोलॉजी। द टेक्स्ट in this book on Ayurveda named as Kashyap Samhita, he has written chapter on Galactic Agos, embryology, management of children with diarrhea, colic, vomiting, dyspnea, hiccup, marasmus। पहले बताया जाता था, पहले के टाइम पे जो कश्यप था वो असुरों के पिता थे और देवों के पिता थे। ठीक है, फादर ऑफ देवस एंड असुर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पुस्तक में एक उन्होंने बुक आयुर्वेदिक टाइप में उन्होंने लिखा। किसके बारे में लिखा था, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, कैसे मतलब डायरिया को कैसे मैनेज करना है, एम्ब्रियोलॉजी, कॉलिक और वोमिटिंग, डिस्पीनिया, हिक्कप, मरासमस के बारे में। ये सारे डिजीज़ के बारे में जो कश्यप थे उन्होंने अपनी आयुर्वेदिक बुक में लिखा था। जो कौन थे, देवों के और असुर के फादर थे। नेक्स्ट क्या था, 460 to 370 BC। इसमें क्या हुआ था, द हिप्पोक्रेट्स, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसन, मेड ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिजीज फाउंड इन चिल्ड्रन। वी रोट अबाउट एपिलेप्सी, डिप्थीरिया एंड सेरेब्रल पाल्सी। जो भी फादर थे, जो भी हिप्पोक्रेट्स जो फादर थे मॉडर्न मेडिसन के, उन्होंने कुछ डिजीज़ के बारे में लिखा और उनको फाउंड किया, जैसे कि एपिलेप्सी, डिप्थीरिया एंड सेरेब्रल पाल्सी। इन डिजीज़ के बारे में उन्होंने लिखा हिप्पोक्रेट ने, जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसन है, मॉडर्न मेडिसन के फादर हैं। नेक्स्ट है 50 AD में क्या हुआ था। अभी तक BC में जो भी हो रहा था BC में, अब इसके बाद टाइम आता है AD का। 50 AD में क्या हुआ था, द ऑथर ऑफ मेडिसिना, रोमन फिजिशियन सेलस फर्स्ट सजेस्टेड द चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड एंड टीनी अडल्ट। जो भी मेडिसिना के ऑथर थे, लेखक थे, रोमन फिजिशियन सेल्स, उन्होंने ये सजेस्ट किया, उन्होंने फर्स्टली ये सजेस्ट किया कि जो भी टीनी अडल्ट्स हैं, जो भी छोटे अडल्ट्स हैं, यानी कि छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में छोटे बच्चों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लिखा है
चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड एट टीनी एडल्ट, जैसे कि वो छोटे बच्चे हैं उनको उनके साथ वैसा ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए हमें। ये किसने बताया था? ऑथर ऑफ मेडिसिना, रोमन फिजिशियन सेल्स, जो क्या थे? ऑथर ऑफ मेडिसिना के ऑथर थे, लेखक थे। नेक्स्ट 4065 AD में क्या हुआ था? तुर्किश मैन्युस्क्रिप्ट्स विद पीडियाट्रिक सर्जरी प्रोसीजर वाज पब्लिश। 1965 AD में जो भी चाइल्ड से पीडियाट्रिक सर्जरी प्रोसीजर जो भी थे वो पब्लिश किए गए। आपको ये एज अ स्टोरी की तरह सुनना है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 1972 AD, इसमें क्या हुआ था? द फर्स्ट बुक वाज प्रिंटेड ऑन डिजीज ऑफ चिल्ड्रन इन इटली। द बुक वाज नेम्ड बैगलार्ड्स। जो भी फर्स्ट बुक थी वो प्रिंट की गई थी, जो भी बच्चों में जो भी डिजीज़ हो रही थी, बच्चों की डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग ये बुक प्रिंट की गई थी। कहाँ पे की गई थी? इटली में। और इस बुक का नाम क्या था? बैगलार्डस। ठीक है, आपको याद रखना है। फर्स्ट बुक प्रिंट की गई थी इटली में, उसका नेम था बैगलार्डस। नेक्स्ट है 5045 AD, द फर्स्ट बुक ऑफ चिल्ड्रन डिजीज रिटन बाय थॉमस फेज वाज पब्लिश। प्रिंटेड कब की गई थी? 4072 में। इटली में प्रिंट की गई थी। पब्लिश कब की गई थी? 5045 AD में। ये फर्स्ट बुक थी चिल्ड्रन डिजीज़ की। उसमें चिल्ड्रन के जो भी डिजीज़ थे उसके बारे में लिखा था। जो किसने लिखा था? थॉमस फेर ने। नेक्स्ट है 6046 AD में हिल्डेनस ट्रैकर वाज डिस्कवर्ड वाज सर्जरी ऑफ हाइड्रोसिफेलस। जो भी हिल्डेनस ट्रैकर थे इन्होंने डिस्कवर किया जो भी हाइड्रोसिफेलस था उसकी सर्जरी कैसे करनी है। नेक्स्ट है 8060 में क्या हुआ था? द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ चिल्ड्रन सर्जरी वाज पब्लिश बाय जे कूपर फॉस्टर। 8060 में क्या हुआ था? ये फर्स्ट बुक जो भी सर्जरी से रिलेटेड थी, जो भी प्रोसीजर थे, ये पब्लिश की गई थी। किसने किया था? कॉपर फॉस्टर ने। नेक्स्ट है 1880 में द फर्स्ट फुल्ली इनक्लोज इंक्यूबेटर वाज इन्वेंटेड बाय फिजिशियन पेरिसियन ऑब्स्टेट्रिशियन इटालियन स्टेफेनो टर्नियर। पीडियाट्रिक मेडिसिन वाज प्रमोटेड एज स्पेशली इन द USA। नेक्स्ट है 1880 में क्या हुआ था? द फर्स्ट फुल्ली इनक्लोज इंक्यूबेटर वाज इन्वेंटेड बाय पेरिसियन ऑब्स्टेट्रिशियन इटालियन स्टेफेन टर्नियर। पीडियाट्रिक मेडिसिन वाज प्रमोटेड एज स्पेशली इन USA। जो भी स्पेशलिस्ट थी, ऑब्स्टेट्रिशियन थी, उन्होंने मेडिसिन को पब्लिश किया। जो भी चाइल्ड से रिलेटेड जो भी बच्चों की मेडिसिन थी उन्होंने उसके बारे में उनका शो अप किया। नेक्स्ट है 1882 में क्या हुआ था? पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क वाज डिस्कवर्ड विच सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द डायरिया एसोसिएटेड मॉर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन। मतलब 8082 में क्या हुआ था कि जो भी मिल्क था उसका पॉस्चराइजेशन, मतलब उसका अगर हम उसको बॉईल करके बच्चे को देंगे तो उससे देखा गया कि जो डायरिया के केसेस थे वो कम हो रहे हैं और जो भी डायरिया से डेथ हो रही थी बच्चों में वो भी कम हो रही है। नेक्स्ट है 1906 में क्या हुआ था? आर्टिकल्स ऑन द नीड ऑफ चिल्ड्रन वर पब्लिश्ड इन नर्सिंग जर्नल बाय फरार। जो जर्नल फरार थे उन्होंने ये बताया कि जो भी चिल्ड्रन की नीड है उनके रिगार्डिंग उन्होंने आर्टिकल्स लिखे और पब्लिश किया कि चिल्ड्रन की ये नीड होती हैं तो आपको ये फुलफ़िल करनी चाहिए 1906 में। नेक्स्ट है 1908 में क्या हुआ था? पायनियरिंग पीडियाट्रिक नर्स अन्ना हैजवेल स्टेट्स द स्पेशल पर्सनैलिटी टाइप रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग चिल्ड्रन। अन्ना हैजवेल थी, उन्होंने ये बताया कि जो चिल्ड्रन होते हैं उसके लिए में स्पेशल नर्स रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो उस एरिया में स्पेशलिस्ट होनी चाहिए चिल्ड्रन के लिए।
नेक्स्ट क्या हुआ था 1944 में द डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ वाज स्टार्टेड एट बाई जरवाई द वेडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन। 1944 में डिप्लोमा स्टार्ट किया गया था, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है DCA। कहाँ स्टार्ट किया गया था? एट बाई जरवाई के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट 1946 में क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है UNICEF, जिसको यूनिसेफ बोलते हैं, स्टार्टेड कब हुआ था? 1946 में स्टार्टेड हुआ था। वर्किंग इन इंडिया फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलबींग ऑन द चिल्ड्रन। इसमें यह बताया गया था कि हमें चाइल्ड को कैसे सेफ रखना है और उनकी हेल्थ को कैसे हमें प्रमोट करना है। अगर उनको कोई डिजीज़ कंडीशन हो रही है तो उसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है 1950 में क्या हुआ था? पीडियाट्रिक नर्स वाज इंक्लूडेड इन द अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग प्रोग्राम इन इंडिया। 1950 में क्या हुआ था? जो भी पीडियाट्रिक नर्स थी उसको किस में इंक्लूड किया गया था? नर्सिंग प्रोग्राम। जो भी अंडर ग्रेजुएट जो भी नर्सिंग प्रोग्राम थे उसमें पीडियाट्रिक नर्स को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है 1951 में क्या हुआ था? 1951 में जॉन बॉबली पब्लिश हिज पेपर ऑन इफेक्ट ऑफ मैटरनल डिप्रिवेशन ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन विच गेंड वर्कवाइड अटेंशन। उन्होंने ये बताया कि जो भी बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनमें डेथ रेट कैसा है, क्या क्या उनको कंडीशन आ रही हैं, तो उन्होंने अपने इसको पेपर में निकाला जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों का अटेंशन गेन कर सकें। नेक्स्ट है 1963 में क्या हुआ था? द इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वाज फॉर्म इन हैदराबाद। जो भी इंडियन एकेडमी थी पीडियाट्रिक्स की वो हैदराबाद में फॉर्म की गई। आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम कैसे चेंजमेंट आया। पहले आयुर्वेद के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट दिया गया उनको, फिर कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे जो डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ डिजीज़ के बारे में अपनी बुक में लिखा, फिर उसको पब्लिश करवाई और फिर ये बताया कि चिल्ड्रन की क्या क्या नीड होती हैं, फिर उनके लिए डिप्लोमा करवाया। फिर ये उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल नर्स होनी चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ऐसे करके अकॉर्डिंग टू टाइम आप देख सकते हो कैसे डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट है 1970 में क्या हुआ था? जेनेटिक काउंसलिंग इन्वॉल्व एज न्यू प्रोफेशन विच एजुकेशन एट द मास्टर लेवल। जो भी जेनेटिक काउंसलिंग थी वो इसको नए प्रोफेशन के एज अ नए प्रोफेशन इसको इन्वॉल्वमेंट किया गया पीडियाट्रिक्स में। नेक्स्ट है 1977 में क्या हुआ था? सर्टिफिकेशन ऑफ पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर स्टार्टेड स्पेशली फोकसिंग ऑन पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी। जो भी पीडियाट्रिक नर्स थी प्रैक्टिशनर थी उसमें ये बोला गया कि आपको पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी में फोकस करना है। 1977 से स्टार्ट हुआ था। 1983 गाइडलाइंस ऑन द मिनिमल रिक्वायरमेंट फॉर द पीडियाट्रिक्स ICO वेयर इंट्रोड्यूस एज द कमिटी एज हॉस्पिटल केयर पीडियाट्रिक सेक्शन ऑन द सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जिसको हम बोलेंगे SCCM, इसको बोलेंगे सेक्शन ऑफ सोशल एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन। इसमें क्या बताया गया? जो भी पीडियाट्रिक्स की रिक्वायरमेंट थी कि हमें हॉस्पिटल में किन किन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, ICU में किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे उनको प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट है 1987। इसमें क्या हुआ था? गाइडलाइंस 1987 में हुआ था द फर्स्ट comprehensive pediatric critical care textbook written by Dr. Mark Joger was published। जो मार्क जोगर थे, जो डॉक्टर मार्क जोगर थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, टेक्स्ट बुक लिखी थी और ये बताया था कि इनको क्रिटिकल केयर में कैसे कंप्रिहेंसिव केयर देनी है, कंप्लीटली इनको केयर देनी है, उनको फिजिकली मेंटली सोशली कैसे हेल्दी रखना है।
नेक्स्ट 1989 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन। जो भी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली थी, इन्होंने अडेप्ट किया जो भी चिल्ड्रन के राइट हैं, इन्होंने उनको फॉलो किया और ये बताया कि ये राइट होने चाहिए चिल्ड्रन के। मिडल ऑफ 1990 में क्या हुआ था, मास्टर डिग्री इन पीडियाट्रिक नर्सिंग स्टार्टेड इन इंडिया। 1990 में इंडिया में स्टार्ट हो गया था कि आप पीडियाट्रिक से मास्टर डिग्री कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट है 1995 में द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियक क्रिटिकल केयर रिटन बाय डॉक्टर डेविस निकोल्स वाज पब्लिश। जो भी डॉक्टर डेविस निकोल थे, इन्होंने जो भी कार्डियक क्रिटिकल केयर थी, जो भी बच्चों के कार्डियक से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक में उसको राइट किया और पब्लिश किया 1995 में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि बहुत बोरिंग था बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.